नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान खुर्शीद अहमद नदीम। प्रोग्राम गुस्ताखी में आपके साथ हमारे साथ मौजूद हैं तजिया निगार, कॉलम निगार मुमताज़ दानिशवार आमिर उस्मान। क्या खूबसूरत शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हमारे कप्तान, हमारे वज़ीर आज़म, जिन्होंने कौम को करोड़ों नौकरियों की नवीद सुनाई, मेरिट के बुलंदबाग दावे किए, इसके अलावा और बहुत कुछ। आमिर साहब, सुना है कि ज़िला गुजरात में दर्जा चहारम की कोई 120 के करीब असामियाँ थीं, तो उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नाजरीन, ऐसा है कि ज़िला गुजरात में महकमा तालीम में क्लास 4 की बहुत सी सीटें अरसा दराज से खाली पड़ी थी, जिन पर भर्ती नहीं हो रही थी। कुछ माह कबल बाकायदा अखबार में उनको मुश्तहर किया गया और उन पर दरखास्तें मांग ली गई। जी, 31 अक्टूबर सन 2020 आखिरी तारीख थी दरखास्तें जमा कराने की। ठीक। पूरे ज़िला गुजरात की 3 तहसीलें सराय आलमगीर, खारियाँ और गुजरात में मुतल्लका उम्मीदवारान को अपनी अपनी तहसील के मुतल्लका दफातर में दरखास्तें जमा कराना थी। डिप्टी एजुकेशन दफ्तर, डीओ सेकेंडरी एलिमेंट्री जो भी था। 16,000 कमो बेश दरखास्तें 120 नौकरियों के इवज़ जी जमा हुई। ठीक हो गया। नाजरीन को हम दोबारा ये फिगर बताते चलें कि 16,000 नौकरियों की दरखास्तें जो थी, वो 120 जो खाली नशिस्तें थी क्लास 4 की ज़िला गुजरात के मुख्तलिफ स्कूलों में, उनके लिए जमा हुई महकमे को। यानी इतनी बड़ी तादाद में। इनके साथ कोई फीस भी थी? नहीं, फीस नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी, महकमे ने डोमिसाइल जो था वो लाजमी कर रखा था। दुरुस्त। और अब देखें, मेरा आपका डोमिसाइल नहीं है, दरखास्त गुजार को डोमिसाइल बनवाने के लिए कम से कम जो उसका खर्चा था वो 3-4 हज़ार रुपये आ गया उस पर, उसके लवाजमात पूरे करते हुए, खारियाँ गुजरात आना जाना, बैंक में फ़ीस उसकी जमा आना, बाकी जो फाइलों का जो भी था। खैर, अच्छा जी, अब 16,000 जब दरखास्तें जमा होगी महकमे के पास, 120 टोटल सीटें थी। अब जो क्राइटेरिया था महकमे का, उसके मुताबिक ये था कि महकमा कहता है कि क्लास 4 के लिए अमूमी तौर पर जो क्राइटेरिया में मतलूबा काबिलियत है, उसके लिए खानदा होना ज़रूरी नहीं होता। नॉर्मली अनपढ़ भी दरखास्त दे सकता है, चलेगा, लेकिन फिर वो प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक रख लेते हैं। महकमा तालीम की पॉलिसी ये होती है कि किसी भी सीट पर जब आप एक से ज़्यादा एप्लीकेंट आता है तो मेरिट बनाया जाता है उसका। ठीक है, ज़ाहिर बनना चाहिए, मेरिट बनना चाहिए। मेरिट ये कहता है कि फ़र्ज़ करें लाला मूसा में एक स्कूल में सीट खाली है चौकीदार की, तो उस पर 10 दरखास्तें जमा हो गई। ठीक है। अब आप 10 में से आपने देखना है कि मेरिट पे एजुकेशन किसकी सबसे ज़्यादा है, मिडल है, प्राइमरी है, मैट्रिक है या अनपढ़ है। ठीक हो गया। 2014 में जनाब एक पॉलिसी बनी हुई थी, भर्ती पॉलिसी महकमा तालीम की। वो पॉलिसी क्या कहती है? हाँ जी, वो पॉलिसी ये कहती है कि आप अगर क्लास 4 की सीट पर मेरिट बनाते हुए एक से ज़्यादा जब आपके पास उम्मीदवार आ जाएंगे, तो आप देखेंगे इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर कौन है, एज वाइज, बालिहाज उम्र। अब चूंकि उसका मेरिट तो नहीं है मैट्रिक FA BA, दुरुस्त। मेरिट ये बनाया जाएगा कि 10 उम्मीदवार हैं, इसमें से जो एज में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो जो एज बैरियर है महकमे का कम अज़ कम, हाँ जी, 30 साल या 35 साल, जो भी क्राइटेरिया उसके अंदर जो सबसे उम्र के लिहाज से सीनियर होगा उसको वो अहल समझेंगे। ठीक हो, ये तो थी पॉलिसी। हाँ जी। अब जो बाज़गश्त ज़िले में मेरे ज़राए के मुताबिक आई, वो ये थी जी कि मेरिट किया जा रहा है सीटों के ऊपर, मेरिट कैसे किया जाएगा। फिर एक खबर आई जी कि हुकूमती पार्टी के MPs जो हैं जी, उनको कोटा दिया जा रहा है। दुरुस्त। कि लो जी, तुसी भी को राज़ी कर लो अपने वोटर सपोर्टर, 2.5 साल हो गए, कोई नौकरी नहीं आ रही आपकी हुकूमत में, तो चलें आप कुछ ना कुछ कर लें, आटे में नमक के बराबर। आखिरी खबर ये आई मेरे ज़राए के मुताबिक, महकमा तालीम के ज़राए से, कि जब MPs को कहा गया कि जी ये तो आपको मतलब नवाजा जा रहा है या आपको ऑब्लाइज किया जा रहा है, तो फिर आप कैसे करेंगे जी, आपने बंदों का नाम। MPs का ये कहना था जी कि हम किसको नाराज़ करेंगे और किसको राज़ी करेंगे। टोटल 120 सीट हमारे पास, एक MPA के हिस्से में 6 आएंगी या 12 आ जाएंगी। चलें। तो उनका ये कहना था कि हम इसको कुर्रानंदाजी के ज़रिए करेंगे। अच्छा, मसलन मैं MPA हूँ, मुझे 12 सीटों का कोटा मिल गया, दरखास्तें मेरे वोटर सपोर्टर की 150 आ गई, ठीक है, या 1000 आ गई,
मैं उस 1000 को बुलवा के उनके सामने कहूँगा भाई लो जी, मैं किसी को नाराज नहीं करना, मेरे को 12 सीटां जे, 1000 ਤੁਹਾਡੀ पर्ची पई जे, 12 पर्चियां कढ़ने जिदी आ गई ठीक नौकरी लग जी। एक बाज गश्त ये आई, वो भी गुजर गई। मैं अब आपको और आपके नाजरीन को गुस्ताही माफ, हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। हाँ जी। आज की तारीख में उन 120 सीटों का फैसला हो चुका है। एमपीएस को तो दी जा रही हैं क्राइटेरिया के मुताबिक, और हुकूमती पार्टी में काफ लीग भी इत्तेहादी है और पीटीआई भी है ज़िला गुजरात में, उसके भी एमपीएस हैं, इनके भी एमपीएस हैं। अगला काम बड़ा मज़े का होने जा रहा है। चलें ठीक है जी, सिक्का राइजुल वक्त है, सियासत का चलन है, हर दौर में ऐसा होता आया, मैं एमपीए रहा हूँ, मेरे दौर में भी ऐसा होता रहा कि बुला के दे दिया जाता है जी, 6 बंदे तुसी, 8 तुसी दे लो, 10 तुसी दे लो। हाँ जी। लेकिन खुर्शीद साहब, ये जुर्म नहीं कि एक एमपीए या एमएनए अपने वोटर सपोर्टर को नौकरियां दिलवा दे, ये जुर्म नहीं है। हाँ जी। जुर्म क्या है? आपके किसी वोटर सपोर्टर ने 31 अक्टूबर सन 2020 आखिरी तारीख दरखास्त जमा कराने की, उसके अंदर दरखास्त ही जमा नहीं कराई, वाह, उसको भी नौकरी मिल जाए, वाह, जुर्म ये है। और ये उन 16,000 उम्मीदवारों की हक तलफी है, और ये तब्दीली के मुंह पे करारा तमाचा है जनाटेदार। बिल्कुल 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 कि 16,000 एक लाट साहब ने दरखास्त ही देना गवारा नहीं की हुई। वाह वाह वाह। उसको पता था, उसे घर से बुला के नौकरी दी जा रही है। पता था कि मैं एमपीए का गला पकड़ूंगा, गरेबान पकड़ लूंगा, और मेरी दरखास्त की जरूरत ही नहीं, वो आर्डर जाएगा मेरा सीधा। जनाब, तो गुस्ताही माफ इतला ये है कि 120 सीटों में से कमोबेश 50 ऐसे खुशनसीबों की लॉटरी निकलने वाली है जिन्होंने 31 अक्टूबर तक सिरे से दरखास्त ही जमा नहीं करा रखी। वाह 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 वाह। आर्डर जो है ना, आर्डर वो बनना शुरू हो चुके हैं, और सियासतदानों की डिमांड ये है कि हमें आर्डर जो हैं वो प्रिंट निकाल कर नाम की जगह खाली छोड़ कर दे दी जाए। बहुत अच्छे, यानी कि जो तब्दीली करनी है वो हमने करनी, हम खुद करेंगे ना, तब्दीली के दावेदार तो हम हैं, तब्दीली हमसे, हम बिल्कुल ठीक है। तो नाम की जगह खाली छोड़ के मुझे जनाब अपॉइंटमेंट लेटर दे दो, जिदा दिल करेगा मैं पढ़ लांगा। बहुत अच्छे, वेल डन। तो जनाब गुस्ताखी माफ खुर्शीद साहब, सवाल ये है, मैं एक बात डीसी साहब से पूछना चाहूँगा, मोहतरम से। हाँ जी। ये प्रैक्टिस सारी 16,000 दरखास्तें जमा कराने की क्यों? क्या तकलीफ थी, क्या ज़रूरत थी? फजूल प्रैक्टिस नहीं है आपकी। बिल्कुल ठीक है। वो किस भले शायर ने, शायद याद आ रहा हो नाम आपको, कहा था कि जिनको मिलनी हो पहले ही से मिल जाती है, वाह, बस दिखावे के होते हैं ये ऐलान न पढ़। वाह वाह, अच्छा, सादिक आ गया कि जिनको मिलनी हो वो घर से बुला के भी जाती है, घर से बुला के भी दी जाती है, दिखावे ही के होते हैं ये ऐलान न पढ़। और यहाँ एक और चीज़ मैं अपने ज़राए से बताता चलूँ कि डिप्टी कमिश्नर साहब फील्ड अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं। हाँ जी। उनका काम का तरीका मुख्तलिफ है। उन्होंने स्टैंड लिया, हाँ जी, मेरिट पर कुछ स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी दरखास्तें आपके पास बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, हर सीट पर आप कम से कम देखें कि मैट्रिक कर लें। हाँ जी। एमपीएस को भी यही कहा गया कि माई बाप कोटा तोड़ा, कुछ सीटां तोड़ियां, मैट्रिक दे लो मुंडे। हाँ जी। और इस पर मेरी इतला के मुताबिक बहुत से एमपीएस ने एग्री कर लिया, और जो लिस्टें उनकी तरफ से दी गई महकमा को वो मैट्रिक ही थी। ठीक है। लेकिन एक एमपीएस साहब, पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन, मंजे हुए सियासतदान, जिंदाबाद, उनको मैट्रिक शायद नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा जी मेरे तो मिडल ने विच। वो अड़ गए, और अड़े फिर ऐसे कि सारे रूल्स रिलैक्स हो गए। वाह वाह वाह, जान दे। वाह वाह वाह। तो जनाब, अफसोस के साथ 2021 का आगाज़ हुआ है, तब्दीली सरकार का जो नारा था। और खुर्शीद साहब, यहाँ एक और बात, पीटीआई के कारकुनों के नाम और इनके जो बड़े भारी भरकम सपोर्टर्स हैं, इंसाफियन जिनको कहते हैं, मेरी एक और इतला है जी। पंजाब में ये डिस्कस हुआ है बाकायदा, पूरे पंजाब में जब क्लास 4 की भर्तियों को डिस्कस किया गया, के नोटिस में दिया गया, तो उन्होंने यही सख्ती से हिदायत की कि मेरिट। कौन सा मेरिट? एक सेकंड। इमरान खान साहब ने वजीर आला को ये हिदायत की, ब्यूरोक्रेसी को हिदायत की कि ये जो क्लास 4 है, इसमें मैं किसी एमपीए एमएनए कोटा सिस्टम को मैं नहीं मानता, आप जो मेरिट है उसको कर दें। ठीक है। अब ये जो बंदोबस्त हो रहा है ना, ये लोकल सतह पे हो रहा है, लेकिन
आवाज़ किसने उठानी थी? खान की पॉलिसी और विजन के खिलाफ अगर आप एक काम करने जा रहे हाँ हैं तो आवाज़ तो मेरे आपके नुमाइंदे ने उठानी थी ना, दुरुस्त, MPs MNs ने। मेरी आपकी आवाज़ वही है ना। हाँ जी। तो वो खुद ही इस सारे को धड़न तख्ता कर रहे हैं। वो सारी इस तब्दीली के ऊपर बुलडोज़र फेर रहे हैं, सारे विजन के ऊपर उसको चनाब में गर्क कर रहे हैं। तो फिर कौन आवाज़ उठाएगा? वो मुझे एक शेर याद आ रहा है आपकी बात से कि हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो जनाब मैं ज़िला गुजरात के इंसाफियों को कम से कम ये कहूँगा कि जनाब आप बड़े दावे करते हैं जी कि हम अपनी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं। हाँ जी। हम खड़े हो जाते हैं। हाँ जी। तो मैं और आप अब देखेंगे कि ये इस सरासर जुल्म, सरीहन ज़्यादती 16,000 लोगों का क्या कसूर था? अब उनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? आप यकीन करें कि कितने बेचारे बेरोज़गार मर्द ख़वातीन हैं, बिल्कुल कोई आसरा नहीं। उनकी एक जो बंदा एप्लीकेशन देता है ना उसे आस लग जाती है, उम्मीद होती है कि कहीं ना शायद चलो मेरा खाता है दफ्तरों में, वो कहता है कि नौकरी के लिए अप्लाई किया है, कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन देखें, मुझे कोई एतराज़ ना होता अगर उन 120 सीटों के ऊपर MPs की दी गई फरिश्तों के मुताबिक भर्ती हो जाती। अगर वो 31 अक्टूबर तक जमा कराई गई दरखास्तों में से लिए ही होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब आप 50-60 बंदे वो ला रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी दरखास्त ही नौकरी के लिए नहीं दी। नहीं, उन शहजादों ने जहमत ही नहीं आप गोया अपने किसी भारी भरकम वोटर सपोर्टर को नवाज रहे हैं, अगला इलेक्शन के लिए आप अपना बंदा पक्का कर रहे हैं। तो जनाब आज की गुस्ताखी माफ़ में ये एक ख़बर थी ज़िला गुजरात में भर्तियों के हवाले से। मेरा ख्याल है कि अगर ये तब्दीली है तो इस तब्दीली को तब्दील होना चाहिए। ये तब्दीली आवाम के लिए नहीं, ये ख्वास के लिए है। जो तब्दीलियाँ ख्वास के लिए हैं वो शुरू से होती आई हैं और होती रहेंगी। इसे आप नज़रिया ज़रूरत का नाम दें या कुछ और। सवाल ये है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में लाए बगैर ये बारों बार सब कुछ हो रहा है तो वज़ीर-ए-आज़म कहाँ हैं? और अगर वज़ीर-ए-आज़म की मर्ज़ी से हो रहा है तो फिर तब्दीली कहाँ है? सवाल आपसे।